तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्तेके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोऽसि रतिमासृजैनम्। 20वें मंत्र में नचिकेता ने अपना प्रश्न सामने रखा है और वो कहता है यही मेरा वर है। वर के रूप में मैं कोई वस्तु नहीं मांगता, वस्तु नहीं चाहता, बल्कि प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। आप इस संशय को दूर कीजिए। मेरी इच्छा है कि ये समाज में यह जो उलझन है आत्मा को लेकर जो स्पष्ट ज्ञान नहीं है, बोले आप इसको दूर कीजिए। मेरी और कोई इच्छा है नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नचिकेता ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शास्त्र की भाषा में इसको बोलेंगे जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। जानने की जो इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का एक गंभीर अर्थ है शास्त्रों में कि एक ऐसी इच्छा कि जब तक वो पूरी नहीं हो तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक होता है कुतूहल, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता कि जरा देखिए ये आत्मा क्या है। लोग ऐसे बुक स्टॉल में जाते हैं और एक किताब खरीद लेते हैं जिसमें आत्मा इत्यादि का वर्णन है। बोले जरा देखते हैं, बड़ा सुना है आत्मा आत्मा। तो उसमें एक कुतूहल होता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो नई नई चीजों को देखता है तो वो जानना चाहता है ये क्या है, ये क्या है। ऐसे ही लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनको लगता है कि ये आत्मा के बारे में कुछ नॉवेल नए नए आते हैं ना, वो पढ़ के उनको समझ में आ जाएगा ये विषय। तो उत्सुकता को सामने रखकर वो करते हैं। लेकिन जब आप जिज्ञासा कहते हैं तो जिज्ञासा में भाव ये होता है कि ये इच्छा को यदि मैं पूरा करूंगा तो मुझको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे भाष्यकार ने बड़ा अच्छा लिखा था कि नचिकेता क्यों पूछना चाहता है आत्मा के बारे में। तो बोले पर पुरुषार्थ साधनम आत्मविज्ञानम। पर पुरुषार्थ का साधन है। बोले इससे ही जीवन में जो हमारी मांग है, जो हम चाहते हैं, वो चीज मिलने वाली है। कोई कुतूहल या उत्सुकता के चलते वो नहीं पूछ रहा है,
आत्मा की एक जानकारी मिल जाए। देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन, जैसे दूसरे विषयों के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। जगत में उसी को विद्वान माना जाता है जिसके पास उस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी हो। फिर लोग रिसर्च करके वो पेपर प्रस्तुत करते हैं, पीएचडी इत्यादि जब लोग करते हैं तो सब दूर से इकट्ठा करते हैं मसाला और फिर उसको सामने रखते हैं। वो एक तरह की जानकारी होती है, लेकिन यहां पर वो केवल सामान्य जानकारी नहीं मांग रहा है, बल्कि उसको जीवन में उसका महत्व वो देखता है। जीवन में उसका महत्व ये है कि ये जिज्ञासा यदि पूर्ण हो जाए तो जीवन में पूर्णता की प्राप्ति होगी। इसलिए वो कहता है कि मुझको तो आप यही बताइए। अब ये जो जिज्ञासा है आत्मा के बारे में, आपने सुना होगा, ये भी लोगों में आती है लेकिन वो टिकती नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा, मंद मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा, छूटने की इच्छा। वैसे देखा जाए तो हर कोई व्यक्ति ही मुमुक्षु है, हर व्यक्ति छूटना चाहता है, लेकिन वो मुमुक्षा को बनाए नहीं रखता। दुनिया की वस्तुएं उसको अट्रैक्ट कर ले जाती है, आकर्षित वो हो जाता है और वो भूल जाता है कि यहां पर तो बंधन है। तो वो मुमुक्षा उसकी खत्म हो जाती है। फिर कुछ दुख इत्यादि आता है तो फिर मुमुक्षा जागती है, जिज्ञासा भी जागती है। तो मुमुक्षा के प्रकार है या जिज्ञासा के प्रकार है, मंद मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु, उत्तम मुमुक्षु। उत्तम मुमुक्षु का अर्थ है कि हमको और कोई चीज नहीं चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। प्रायोरिटी लिस्ट में, प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर ये ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अधीन ही मोक्ष है, ज्ञान के अधीन ही पूर्णता है, तृप्ति है, परम कल्याण है। अब वो उसने कस के ये समझ लिया है। मुंडक में श्रुति आती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ति कृतक कृतेन। बोले कृत से अकृत की प्राप्ति नहीं होती है। कृत का मतलब है जो कर्म है, जो क्रिया है, क्रिया या कर्म या जो दूसरी साधना है, उनसे अकृत की प्राप्ति नहीं होती है। अकृत मतलब जो साध्य, ऐसा साध्य जो साधन से सिद्ध नहीं है, अनित्य नहीं है, जो नित्य सिद्ध है। पीछे आया था ना, साध्य साधन विरक्तात आया था। तो अकृत नहीं है, अकृत वस्तु की प्राप्ति उसको करनी है। अकृत मतलब जो बनाई नहीं है, निर्माण नहीं की गई है। कोई भी आप अवस्था जो है वो बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो वो अवस्था थोड़ी देर रहती है, थोड़ा प्रयत्न ढीला हुआ कि वो अवस्था चली जाती है। जगत की उपलब्धियों में यही एक दिक्कत है। लेकिन जो सिद्ध वस्तु, उसके लिए क्या कहा गया, न कर्मणा वर्धते नो कनिया।
कर्म करने से न तो वो बढ़ती है और कर्म का त्याग करने से न तो वो छूट जाती है, क्योंकि वो कर्म का फल नहीं है। ध्यान से सुनना, आत्म वस्तु किसी कर्म का फल नहीं है, लेकिन सिद्धियां हैं, लोक लोकांतर है, पद है, यश है, ये सब आपके पुरुषार्थ और कर्म के अधीन है। जब तक वो प्रयत्न करता है वो व्यक्ति लाइमलाइट में रहता है, नहीं कहते हैं लाइमलाइट, उसका यश होता है, कीर्ति, रोज पेपर में फोटो आ रहा है, नाम आ रहा है। लेकिन वही व्यक्ति फिर एक समय में पर्दे के पीछे चला जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है विरक्त व्यक्ति या मुमुक्षु व्यक्ति बड़े अच्छे से पहचान लेता है, और इसलिए उसकी अब जिज्ञासा इस बात में है कि हमको आप अकृत बताइए, निर्वेद मायात। बोले देख लिया, बहुत हमने देख लिया जगत, जो यहां है वही दूसरे लोक में भी है, एक ऐसा वाक्य आता है। इसलिए इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः, वैराग्य की परिभाषा दी कि यहां और अमूत्र, अमूत्र का मतलब परलोक, इस लोक और परलोक में जो भी उपलब्धियां हैं, भोग इत्यादि है, उनका नेचर सेम है। थोड़ा उसमें विस्तार हो सकता है, थोड़ी उसकी आयु ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोष तो सब भोग के वही है। स्वर्ग में भी राग द्वेष हो जाते हैं, हमने देखा। तो जिज्ञासा अब यहां नचिकेता को यह है कि आप आत्मविज्ञान बताइए, आत्म तत्व बताइए। ये तीव्र मोक्ष जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता, अभी हम देखेंगे। ये मध्यम मुमुक्षु कैसा है? बोले ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। जो मध्यम मुमुक्षु है उसके भीतर है, बोले हाँ हमारे ये एजेंडा में है, हमारी क्या लिस्ट में है कि ये भी हमको जानना है, लेकिन अभी नहीं। मुमुक्षु कहता है अभी ही, मध्यम कहता है अभी नहीं। क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद, अभी मैं व्यस्त हूं। जो मंद मुमुक्षु है वो कहता है, यदि गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, रास्ते में यदि मोक्ष मिल जाए कहीं पड़ा हुआ तो ले लेंगे। मतलब जहां कोई विशेष प्रयत्न नहीं है, तीव्रता नहीं है। देखो मुमुक्षा में क्या है, सारा परिणाम इसी पर निर्भर है कि तीव्रता कितनी है, इंटेंसिटी। तो अब ये आगे के जितने मंत्र हैं उसमें नचिकेता की तीव्रता बताई जा रही कि वो कितना उसके प्रति तीव्र है। बोले हमको बस यही चाहिए। अब यहां यमराज, जैसे हमने कल बताया, परीक्षा करते हैं उसकी जिज्ञासा की कि देखें कितनी देर इसकी टिकती है। जिज्ञासा के लिए इसे एक परिभाषा दी गई, वही जिज्ञासा है जो मोक्ष पर्यंत टिके, अवगति पर्यंतम। कुछ प्रलोभन दे दिए जाए और ये कह दिया जाए कि अब हाँ इसको छोड़ो, ये ले लो तुम, और यदि वो छोड़ देता है तो बोले वो जिज्ञासा क्या है, वो कुतूहल था, थोड़ा सा जानना चाहता था। तो यहां पर यमराज परीक्षा लेते हैं कि कितना वो सीरियस है, आज की भाषा में कितना सीरियस है, गंभीर है इसको जानने के प्रति। इसलिए वो यमराज जी क्या वाक्य कहते हैं
डिस्करेज करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं। बोले ये देवता लोग भी इसको जान नहीं पाते, तो तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, बालक हो, तुम कैसे जान पाओगे? नहीं सुविज्ञेयम, ये इतना सरल नहीं है समझना, आसान नहीं है। बोले क्यों आसान नहीं है? बोले क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष है नहीं, अति सूक्ष्म है। स्थूल किसको कहते हैं? जो आपके इंद्रियों के पकड़ में आ जाए। महाराज जी कहते हैं, बोले उतना भी माइक्रोस्कोप भी आप लेके आए तो भी उसमें वो दिखाई नहीं देगा। किसी भी उपकरण के आगे ये अपने आप को रिवील नहीं करती, अपने आप को व्यक्त नहीं करती, ऐसी ये वस्तु है। तो चाहे कितना ही सॉफिस्टिकेटेड, कितना ही आधुनिक, अत्याधुनिक उपकरण ले आए तो भी आत्मा का तो ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अणु, अणुरेश धर्म, या आत्मा अणु है। अणु का अर्थ एटम नहीं बल्कि सूक्ष्म है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो ऐसी वस्तु होने के कारण आसान नहीं है। तो ये जिज्ञासा इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, जिज्ञासा आना कठिन, और फिर जिज्ञासा सामने रख भी दी तो उसको समझना कठिन है उपदेश के पश्चात। ये जो प्रसंग चल रहा है इसको वास्तव में शास्त्रीय भाषा में कहते हैं गुरुपसदन। गुरुपसदन मतलब गुरु के निकट जाना। जिज्ञासा को लेकर जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठता है तो उसको कहते हैं गुरुपसदन। जो आता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर मुंडक में भी आता है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि ये जिज्ञासा है, तीव्र है, तो बोले आप गुरु के पास जाएं। तो यहां यमराज स्वयं आचार्य है, गुरु है। तो नचिकेता ने ये मौका देखा और उसने ये प्रश्न कर दिया, अपनी जिज्ञासा सामने रखी। ये जिज्ञासा का यदि उदय हो रहा है तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। कहते हैं बहुत पुण्य होता है तभी ये जिज्ञासा आती है। पुण्य के कारण ही चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध में ही यह जिज्ञासा अंकुरित होती है। ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में जैसे फसल नहीं होती, ऐसे अशुद्ध चित्त में ये आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होती नहीं है। तो जन्मांतर के पुण्य एकत्र हुए होंगे तब ये इच्छा है। और दूसरा एक कहते हैं ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर की कृपा होती है तो ये इच्छा आती है। कृपा भी एक तत्व है, पुण्य भी। अब जैसे विवेक चूड़ामणि में शुरुआत में ही कह दिया त्रयम, 3 चीजें दुर्लभ है, ईश्वर अनुग्रहादेव, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। तो कृपा को हेतु बताया है। तो यहां पर नचिकेता के ऊपर कृपा है, उसका चित्त शुद्ध है, तो ये जिज्ञासा उसमें आ गई। अब यमराज कहते हैं अन्यम वरम वृणीष्व, यह है परीक्षा। उसने की जिज्ञासा, अब यमराज परीक्षा करते हैं, बोले अन्य वर को ले लो तुम। इतनी कठिनाइयां हैं उसमें, बड़े बड़े लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। और मामोपरोत्सी,
आप इसके मुझको बांधिए नहीं, आग्रह मत कीजिए, इसके बजाय तुमको मैं वस्तु दे देता हूं। वस्तु, यमराज कहता है वस्तु दे के हमको छुट्टी मिल जाएगी, वस्तु दी, चले गए। नहीं तो एक हमारे स्वामी जी ने मजाक में कहा, यमराज कहते हैं कि मुझको नहीं तो 5 वल्लियां बतानी पड़ेगी आपको, आत्मा के बारे में बड़ा भाषण देना पड़ेगा, उसमें काफी समय लगेगा, तो बेहतर एक वस्तु दे दे और छुट्टी। तो ऐसा यहां पर एक वाक्य है कि आप हमको छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते, ये अणु है, सूक्ष्म है इत्यादि, ये सब दोष क्या बल्कि कठिनाइयां बताई। तो देखो अब ये सुन के नचिकेता के चेहरे पर ऐसा कुछ भाव नहीं आया कि चलो ठीक है, आप जो कहते हैं हम उसको स्वीकार करके इसको छोड़ देते हैं, ऐसा तो कुछ भाव आया नहीं। बल्कि वो क्या कहता है सुनिए 22वें मंत्र में, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य तादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अब प्रतिक्रिया देखिए, रिस्पॉन्ड, उसका उत्तर नचिकेता का। वो कहता है हे मृत्यो, ये संबोधन है ना पहली पंक्ति में जो अंत, हे मृत्यो देवैरत्रापि विचिकित्सितम्, इस विषय में निश्चय ही, किल, हाँ किल का यहाँ पे निपात है, निश्चय ही संदेह हुआ था, ये आप ही कह रहे हैं, हाँ अभी अभी आप ही ने कहा, और आप ही कह रहे हैं त्वं यत् न सुविज्ञेयम आत्थ, आत्थ मतलब बोल रहे हैं, आप ही ने अभी अभी बोला कि ये सरलता से जाना नहीं जा सकता, कठिन है। तो यहां पर नचिकेता ये नहीं कहता कि कठिन है तो फिर अब मैं छोड़ देता हूं, बल्कि वो बोलता है कि ये कठिन है और देवताओं को भी नहीं समझ में आ रहा है, तब तो बोले मेरी और उत्सुकता बढ़ गई है, तब तो मैं डेफिनेटली इसको जानना चाहूंगा। क्योंकि ऐसा है, जो सरल सरल चीजें है ना वो तो सब लोग करते हैं। देखो जो बड़े बड़े उपलब्धि पुरुष होते हैं उनका मार्ग बिल्कुल अलग होता है, कठिन चीजें हैं, सामान्य चीज तो फिर वो एक शब्द आता है ना, भीड़ में शामिल होना तो बड़ा आसान है, भीड़ से इतर अलग होकर लोग कहते हैं क्या, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। बोले अलग करने में बहुत कठिनाइयां है, समस्याएं, चुनौतियां हैं, बोले इसीलिए तो मैं करना चाहता हूं। तो जो व्यक्ति साहसी होता है वो थोड़ा अलग मार्ग लेता है। तो यहां ये जो टोन है इस वाक्य का कि देवता लोग भी नहीं जान पाए और आप ही कह रहे हैं ये सरल नहीं है, तो बोले मेरी और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। यमराज कहता है कि आप मुझको इसमें फंसाओ मत, घेरो मत, पीछे जो वाक्य आया था ना, मां उपरोत्सी। लेकिन नचिकेता देखिए आगे क्या कहता है कि वक्ता च अस्या त्वादृगन्यो न लभ्य, ये
बोले बात एक तो ये है कि मेरे को अब इसमें ज़्यादा और इंटरेस्ट बढ़ गया है, रुचि। और दूसरा एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मेरे लिए आप यहां सामने खड़े हैं और आपके जैसा वक्ता अब और कहीं मिलेगा नहीं। मैं जानता हूं कि आप इसको जानते हैं, तो मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा है। और अब ऐसा ये अवसर, क्या कहते हैं, संयोग इतना अच्छा है कि आपके जैसे आचार्य सामने हैं। ये जो गहन तत्व है, अब आप इसके जानकार हैं, तो मैं क्यों ये मौके का लाभ न लूं। त्वादृगन्यो न लभ्य और न अन्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित। इसके समान तो कोई वर भी नहीं है। तो आपके जैसा वक्ता भी नहीं, इसके जैसा वर भी नहीं, और फिर मेरे जैसा, मतलब कहना चाहता है मेरे में बहुत इच्छा है, तीव्रता है। तो सारा संयोग ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ही बनाया है। तो आप इसका हमको उपदेश करें। पीछे यमराज ने कहा था कि हम उपदेश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि नहीं, इस बारे में संदेह है मुझको। हाँ, आप असंदिग्ध फल मांगो, ऐसा वर मांगो जिससे एकदम पक्का पक्का आपको लाभ होगा। अब हम उपदेश तो कर देंगे, बट मुझको ये संशय है कि समझ में आएगा कि नहीं। पीछे कहा था, मतलब देखो, हर तरह से यमराज उसकी जिज्ञासा को नष्ट करना चाहते हैं, और ये परीक्षा है। ये मत करो, ऐसा मत करो, उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, कई बार जब आपको काम नहीं करना होता है तो हम ऐसे कई बार बहाने बनाते हैं, मतलब टालते हैं। उसके सकारात्मक साइड न देख के नकारात्मक चीज को ही हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं। बोले नहीं नहीं, वहां जाने से बहुत ये होगा, सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, कहीं जाना हो, कैलाश में जाना हो, मानसरोवर जाना हो। बोले नहीं नहीं, दूसरे लोग उसको ये करते हैं, हतोत्साहित। अब जब ऐसा हो तो फिर उसके दोष ही दिखाएंगे। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। एक होता है, धन से यदि किसी को परावृत्त करना है, ध्यान से सुनना, तो शास्त्र धन के दोष बताते हैं, है कि नहीं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, ये अनर्थकारी है। धन का जो नशा सिर पे चढ़ जाता है तो फिर वो क्या करता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। व्यसन इत्यादि लग जाते हैं, तो अब उसको दोषी बताए जाएंगे। शरीर से यदि विरक्ति उसको प्राप्त कराना है तो शरीर के दोष बताए जाएंगे। ये बड़ा सरल सी बात है कि जहां गुण देखते हैं उधर प्रवृत्ति होती है, दोष देखते हैं तो उधर से निवृत्ति। तो यहां पर यमराज दोष ही दिखा रहा है ताकि नचिकेता निवृत्त हो जाए। और याद रखना, ये क्यों, ये परीक्षा है, कितनी उसमें तीव्रता है। कल हम यहाँ पे भागवत प्रवचन कर रहे थे। भागवत में एक प्रसंग आता है रास लीला का, जहां भगवान बिल्कुल यही बात करते हैं जो यहां पर बताई है। सारी गोपियां वहां आती है तो भगवान उनकी प्रेम की परीक्षा लेते हैं। बोले अरे रात में तुम क्यों आई हो, हाँ इस तरह से आना ठीक नहीं, वापस चली जाओ, यहाँ बड़े जीव जंतु है। बहुत अच्छा प्रसंग है। लेकिन वो गोपियां कहती है चाहे जो हो हम नहीं जाएंगे। तब भगवान वहां प्रकट होते हैं, लीला करते हैं।
तो ये निवृत्त यदि किसी को करना है तो कमियां दिखाई जाती हैं, प्रवृत्त करना है तो अच्छाइयां। तो यहां पर यमराज ने तो प्रयत्न किया, लेकिन अब नचिकेता को सब अच्छाइयां दिख रही है। बोले अरे आपके जैसा आचार्य है तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। और इसी वर में परम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। देखो यमराज कठिनाइयां बता रहा है और नचिकेता उसकी सकारात्मक पक्ष बोल रहा है ना, बड़ा मजेदार है ये। तो कहते हैं इसके जैसा वर कुछ है नहीं। तो देखो भाष्यकार यहां उसको थोड़ा और विस्तार करके बताते हैं। एवं तो नचिकेता आहो, जब यमराज ने जो कहा कि ये वर छोड़ दो इत्यादि कठिन है, तो इसके ऊपर नचिकेता का उत्तर है। बोले देवै ही, ये मंत्र का शब्द है, देवै ही अत्रापि, अत्रापि मतलब एतस्मिन् वस्तुनि, इस वस्तु के बारे में विचिकित्सितम किलो, निश्चित ही उनको यदि ये शंका है, ये आप ही ने कहा। देखो यहां भाष्यकार अच्छा लिखते हैं, किलम इति भवतः एव नः श्रुतम, भवतः मतलब आपसे, नः मतलब हमने, श्रुतम मतलब सुना। ये अभी अभी आप ही ने बताया है कि देवताओं को पहले इसके बारे में शंका थी। बोले मेरे लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है। बोले अच्छा, देवताओं को, ये आप ही ने हमको सुनाया है। भवतः एव नः श्रुतम, नः आता है ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, न का अर्थ हम, हमारे लिए आपने ये खबर दी कि देवता लोग भी इसको नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, और आप क्या कह रहे हैं, त्वं च मृत्यो यत् अस्मात् न सुविज्ञेयम्, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये सरलता से समझ में नहीं आता। ये अभी अभी आपने कहा आत्थ, सुविज्ञेयम आत्मतत्वम आत्थ, और आत्थ ये शब्द श्रुति का है। यन्न सुविज्ञेयम आत्थ, आत्थ मतलब कथयसी, आप ही कहते हो कि ये सरलता से जाना नहीं जाता। और उसका अर्थ क्या है, पंडितै ही उपदेशनीयत्वात्, पंडित लोग भी इसको नहीं जान सकते, इसका नहीं उपदेश कर सकते। अब यहां पंडित का अर्थ क्या होगा कि जो बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता है, व्याकरण जानते हैं, हाँ, अनेक विषयों में जिनकी क्या है पहुंच है, तो ऐसे पंडित लोग भी जो है इसको नहीं जान सकते। आपका कहने का भाव तो यही हमको दिखाई दे रहा है कि सुगमता से, सरलता से नहीं जान सकते। और आता ही है, भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है, शास्त्रज्ञोपि, कोई बहुत सारे शास्त्रों को जानने वाला हो, वो भी इस आत्मतत्व को स्वतंत्रता से जान नहीं सकता कि खुद हम पढ़ लें, क्योंकि उपनिषद संस्कृत में है तो चलो इसको हम पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा हमको। स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्, ऐसा एक वाक्य है। तो बड़े बड़े पंडित इनको नहीं जान सकते, ये आप ही कह रहे हैं। तो इसलिए अब हमारे सामने आपसे और बड़ा कौन ज्ञानी हो सकता है। तो पंडितै उपदेशनीयत्वाद वक्ता च अस्य धर्मस्य, इस धर्म का वक्ता। अब देखो यहां धर्म तुरंत ले लिया भाष्यकार ने। धर्म का अर्थ पिछले मंत्र में क्या आया था, आत्मा, कल बताया था, एषोणु धर्म, ये शब्द आया था ना। और धर्म का अर्थ हमने देखा था, जो धारण करे वो धर्म, और आत्म तत्व ही धारण करके रखता है शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि को। तो तुरंत देखो भाष्यकार पीछे का लेके बोलते थे। यहां आत्मा शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, अस्य आत्मनः,
इस आत्मा का वक्ता, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन अस्य धर्मस्य, भाष्यकार बिल्कुल उस शास्त्र से ट्यून्ड होकर चलते हैं, उससे इतना तादात्म्य उनका है मंत्रों से, श्रुति से, इधर उधर हिलते नहीं है, पीछे की बात समेटते हुए चलते हैं। तो बोले ये जो धर्म है इसके बारे में यदि कोई जानकार है तो आप ही है। त्वादृक्, त्वादृक् का अर्थ करते हैं त्वतुल्य। त्वादृक् जो है मंत्र का शब्द है, श्रुति का शब्द है, उसके आगे त्वतुल्य, आपके समान, पंडितश्च न लभ्यो, आपके सब, यहां पर पंडित का अर्थ है ज्ञानी, वास्तव में जो ज्ञानी है वो नहीं मिलेगा। और ये पंडित शब्द आपको कई बार बता चुके हैं, गीता में आता है। गीता में भगवान ने जब उपदेश देना शुरू किया तो पहले ही श्लोक में पंडित शब्द का उल्लेख उन्होंने किया। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित का अर्थ है पंडा बुद्धि जिसमें है, आत्म विषयक बुद्धि जिसमें है, आत्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ज्ञान जिसके पास है उसको कहते पंडित। पंडिता समदर्शिनः, पंडित शब्द बहुत बार आता है। तो बोले आपके जैसा पंडित न लभ्य, एकदम चमकता हुआ ज्ञान आपके पास है, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कहते ना, धुंधलापन नहीं है। तो इतने बढ़िया आचार्य मिले हैं, और ऐसे आचार्य मिलते नहीं। भाष्यकार यहां बड़ा एक अच्छा शब्द डाल देते हैं, अन्विष्यमाणो अपि। अन्विष्यमाणो, खोज करने पर भी, खोज करने पर भी नहीं मिलेंगे। मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत रेयर है, दुर्लभ है। देखिए ऐसा होता है कई बार साधक के मन में जिज्ञासा एकदम तीव्र होती है, शुद्ध होती है। वो चाहता है कि कोई ऐसा संत मिले, आचार्य मिले, जहां पर हमारी जिज्ञासा पूरी तरह शांत होए, प्रश्नों के उत्तर मिले। लेकिन उसको समर्थ वक्ता नहीं मिलता। सत्संग की इतनी महिमा वो सुनता है कि सत्संग करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जहां उसका मन भर जाए कि हाँ ये यहां पे हमारी जो जिज्ञासा शांत हो सकती है, ऐसे बहुत रेयर होते हैं, दुर्लभ है। तो बोलने वाले तो बहुत है, सत्संग तो चलते ही रहता है, लेकिन सबका संतोष सबसे नहीं होता। उसके लिए भी एक ट्यूनिंग लगता है। तो यहां नचिकेता को लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया, आपके जैसा वक्ता कोई नहीं। जैसे आप देखिए गीता में भी 6ठे अध्याय में अर्जुन लगभग यही बात बोलता है। जब वो एक प्रश्न सामने रखता है कि जो लोग साधना करते हैं और अभी सिद्धि को प्राप्त हुए नहीं, आत्म साक्षात्कार उनको हुआ नहीं और उनका देह छूट गया, तो फिर उनका क्या होता है? ऐसा एक संशय है, प्रश्न है। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य अशेषता। बिल्कुल यही टोन है वहां पर। बोले ये प्रश्न, ये संशय मेरे मन में है और आप भी इसको दूर कर सकते हैं। त्वदन्न संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। बिल्कुल यही कहा ना, आपके अलावा और कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। त्वदन्य, यहां पर लिखा त्वादृक्। तो नचिकेता कहता है कि खोजने पर भी ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे।
तो ये मेरा बड़ा भाग्य है, भगवान की कृपा है कि आप मिले। इसलिए नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, अयम तु वरः निःश्रेयस प्राप्ति हेतु। ये जो वर हमने मांगा है यह निःश्रेयस की प्राप्ति में हेतु है, कारण है। हमको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश होगा। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि दुनिया में है नहीं, आत्मज्ञान से बड़ी। तो उसमें हेतु यही है, निःश्रेयस की प्राप्ति, ज्ञान से परम कल्याण की प्राप्ति। तो न अन्यः वरः तुल्य सदृश, हाँ तुल्य का अर्थ क्या, सदृश, इसके समान, इसके समान कोई वर हो नहीं सकता, और इसके समान ज्ञान भी कोई हो नहीं सकता। अतः सदृश अस्ति एतस्य कश्चिद अपि अनित्य फलत्वात्, ये आ गया, अन्यस्य सर्वस्य वा इति अभिप्राय। जब ये कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई वर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो अन्य वर है, अन्य जो भी चीज हम मांगेंगे उससे अनित्य ही फल की प्राप्ति होगी। तो हमारा ये निश्चय यहाँ पर यही है कि हम तो यही जानना चाहेंगे। इस तरह यहाँ पर नचिकेता का ये उत्तर हो गया। अब जब ये बात देखी सुनी तो यमराज आगे कहते हैं कि अब इनको जरा प्रलोभन देते हैं। देखो अभी तो कठिनाइयां बताई, कठिनाइयां बता के उसको हिलाने का प्रयत्न किया, अब प्रलोभन देते हैं। हाँ, अब ये मंत्र हम पढ़ लेते हैं। एवं मुक्तोपि पुनः प्रलोभयन्न उवाच मृत्यु, ये भाष्यकार का वाक्य है। अब इसके आगे मंत्र देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ कल देखेंगे। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। फिर से, शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। अब यहां प्रलोभनों की शुरुआत हो रही है, प्रलोभन दे रहे हैं। इसका मंत्र का अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रलोभन क्या दे रहे हैं? बोले देखो, शायद तुमको मालूम नहीं है कि इस मैं क्या क्या दे सकता हूं। मैं अब अपना खजाना तुम्हारे सामने खोल देता हूं, इसमें कुछ तुम कोई चीज चुन लो, शायद यू डोंट नो, इसलिए ये आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो। तो यहां पर क्या है तुम्हारे पास? ऑप्शंस, विकल्प क्या है? बोले देखो मैं तुमको ये दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? तो बोले शतायुष पुत्र पौत्रान, मैं तुमको पुत्र दे सकता हूं, पौत्र दे सकता हूं। अच्छा, और ये पुत्र और पौत्र की आयु कितनी होगी? बोले शतायुष, 100 वर्ष की उनकी आयु, 100 वर्ष के पुत्र और पौत्र दे सकता। अब देखो ये कितना बड़ा सुख होता है व्यक्ति को। तो नचिकेता को ये कहते हैं, ये आप ले लीजिए, पुत्र पौत्रान वृणीष्व, या फिर बहून पशून, बहुत सारे पशु मैं आपको दे सकता हूं। बोले कौन से पशु, जरा नाम तो गिनाइए। तो बोले हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, और 1-2 हाथी नहीं, बहून, बहुत हाथी दे सकता हूं।
बोले हाथी को पालने के लिए पैसा इत्यादि भी चाहिए ना। कहते हैं ना ये कोई बड़ी चीज होती है उसको मेंटेन करना, मतलब लोग बोलते हैं सफेद हाथी पालने जैसा है। तो बोले धन संपत्ति चाहिए उसके लिए। यमराज कहते हैं वो भी मैं दूंगा। हिरण्यम, हिरण्यम का अर्थ है सुवर्ण, सोना, ये मैं दूंगा। अच्छा बोले आपको हाथी से यदि मन नहीं भरे तो घोड़े दे देता हूं, अश्वान। देखो एक तो शब्द दे दिया बहुन पशुन, तो उसमें बहुत सारे पशु है, लेकिन हम कैटेगरिकली बिल्कुल अलग अलग उसको बताते हैं। हाथी घोड़ा ये है, पशु मतलब केवल भेड़ बकरी नहीं, हाथी घोड़ा ऐसे कीमती पशु। पहले के जमाने में तो हाथी घोड़ा ही क्या है था, ये शान थी, शान। इनके पास इतने हाथी है, इतने घोड़े, मतलब ये बहुत बड़े व्यक्ति है। तो बोले ये मैं दे सकता हूं। अच्छा बोले अब इतने सारे आप दे रहे हो, उनको रखने के लिए जमीन भी तो चाहिए ना। तो यमराज कहते यस यस मैं दे रहा हूं, आप सुनते रहिए। भूमेर महदायतनम वृणीष्व, बहुत विस्तृत भूमंडल आपको मैं दे सकता हूं, जमीन। बोले जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाए बोल दो, उतनी जमीन, कितने एकड़ चाहिए, कितनी हेक्टेयर चाहिए, वो मैं सब तुमको देने के लिए तैयार हूं। वो मांग लो। देखो वृणीष्व, वृणीष्व, वो तुम मांग लो। अच्छा यदि तुमको लगता है कि इतना तुम सब लोगे और यदि तुम्हारी आयु ही कम होगी तो तुम भोग नहीं पाओगे, बहुत सारा है लेकिन जल्दी खत्म हो जाए, मरण हो जाए तो। यमराज कहते हैं मैं ये जानता हूं, इसलिए स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसी। वाह वाह। बोले जितने वर्ष तक तुम जीना चाहो उतना तुम जी सकते हो। यावद इच्छसी शरद, शरद का अर्थ होता है वर्ष। शरद शब्द का अर्थ अमर कोश में क्या दिया हुआ है, वर्ष। हम लोग बोलते हैं ना जीवेद शरदशतम, पश्येद शरदशतम। जब किसी का जन्मदिन होता है तो लोग उसको शुभ कामनाएं देते हैं, 100 वर्षों तक जिए आप। तो शरद मतलब वर्ष। तो स्वयं च जीवत, तुमको जितना जीना हो तुम जी सकते हो। अब कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत मतलब इसको आप कह सकते हैं इच्छा मरण। जब आपकी इच्छा होगी तब आप देह छोड़िए, जितना जीना चाहे जी सकते हैं। तो एक ही मंत्र में इतनी भारी भारी चीजें दे दी। बोले आप ये ले लो और आत्मा की बात छोड़ दो, ऐसा। तो इतने प्रलोभन यहां पे दिए हैं। अब यहां पर हम रुकते हैं, कल थोड़ा और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते